नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस नवरात्रि। हमारा आज का वीडियो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस प्री 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 10 अक्टूबर 2021 को प्री का एग्जाम दिया है, बड़े ही एंशियसली वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स का। और इसी के साथ प्री के कट ऑफ को लेके स्पेक्यूलेशंस और एनालिसिस का डिबेट भी शुरू हो चुका है। इन स्पेक्यूलेशंस और एनालिसिस की वजह से स्टूडेंट्स का काफी प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो जाता है। After an in-depth analysis, we are here with UPSC Pre 2021 expected cutoff so that सभी aspirants अपने confusion से बाहर आएं once for all and start preparing for their mains examination. जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम 3 फेजेस में कंडक्ट होता है। Phase 1, that is the pre-exam, which is objective in nature. Phase 2 is the mains exam, which is descriptive in nature. And phase 3 is the personality test or personal interview. इस साल सिविल सर्विस प्री एग्जाम 10 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ था। Now, as far as pre-exam is concerned, it is composed of 2 papers. GS paper 1, this includes on total 100 questions and 200 marks. As far as GS paper 2 is concerned, that is known as the CSAT or Civil Service Aptitude Test. इसके भी total 200 marks होते हैं. However, there is one thing which is very important to understand. वो ये है कि जब भी कट ऑफ की एनालिसिस की जाती है तो उसके लिए जीएस पेपर 1 के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वही बेसिस होते हैं कट ऑफ का। क्योंकि जीएस पेपर 2 दैट इज ए सीसैट पेपर दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जिसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द प्री एग्जाम एज पर रूल 15 ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019। इस साल की कट ऑफ को जानने के पहले आइए पिछले कुछ सालों की कट ऑफ का ट्रेंड देखते हैं। अगर यूपीएससी आईएएस 2018 के कट ऑफ की मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 98 आउट ऑफ 200, ओबीसी का कट ऑफ गया था 96.66 आउट ऑफ 200, एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 84 आउट ऑफ 200 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 83.34 आउट ऑफ 200। अगर 2019 के कट ऑफ की बात करें तो 2018 और 19 के पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी लगभग सेम था और इसीलिए कट ऑफ भी दोनों ही सालों की काफी आसपास थी। तो जनरल कैटेगरी को अगर हम देखें तो कट ऑफ गया था 98 आउट ऑफ 200, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गया था 90 आउट ऑफ 200, ओबीसी कैटेगरी का गया था 95.34 आउट ऑफ 200, एससी कैटेगरी का गया था 82 आउट ऑफ 200 और एसटी कैटेगरी का गया था 77.34 आउट ऑफ 200। अगर बात करते हैं 2020 के कट ऑफ के बारे में तो 2020 साल काफी क्रूशियल रहा। साथ ही साथ इस साल प्री का पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू द अर्लियर पेपर ऑफ 2018 एंड 19। तो कट ऑफ में थोड़ा ड्रॉप देखा गया। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 92.51, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 77.55, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ गया 89.12, एससी कैटेगरी का कट ऑफ देखा गया 74.84 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया 68.71। साल 2020 और 21 यूपीएससी की हिस्ट्री में बड़े ही क्रूशियल ईयर माने जा सकते हैं, जहां एक और कोविड पेंडेमिक की वजह से ऑफलाइन टीचिंग मोड को रोकना पड़ा, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन टीचिंग एक ऑल्टरनेटिव की तरह स्टूडेंट्स के सामने आया। साथ ही साथ ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन एंड मैंडेटेड सोशल डिस्टेंसिंग, यूपीएससी ने अपने प्री एग्जाम को भी पोस्टपोन किया।
नाउ ऐसी सिचुएशन में वो स्टूडेंट्स जिनके लास्ट अटेम्प्ट थे, उन्होंने बिकॉज ऑफ दीज एविडेंट रीजन 2020 के एग्जाम से ड्रॉप किया। नाउ ऐसी सिचुएशन में किसी भी कट ऑफ, एस्टिमेटेड कट ऑफ पर जाने के पहले ये समझना बड़ा जरूरी है कि कट ऑफ को डिसाइड करने के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। सो first, one by one, we will go through the key factors determining the cutoff. So, number one factor in this regard is the number of vacancies. Now, see, अगर number of vacancies किसी भी साल ज़्यादा हैं, यूपीएससी ने ज़्यादा vacancies निकाली हैं, तो ये obvious है कि कट ऑफ उस साल का थोड़ा कम हो सकता है। इसी तरह अगर number of vacancies कम निकली हैं किसी साल, तो कट ऑफ के बढ़ने की chances हो सकते हैं। Factor number 2, which is very important for deciding the cutoff, is the number of applicants who have applied for the exam in that year. देखिए, यूजुअली 10 से 11 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इस साल यानी 2021 के लिए अगर मैं बात करूं तो दिस फिगर इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। और इसका रीजन मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूं कि कोविड के चलते 2020 में कई स्टूडेंट्स ने ड्रॉप किया जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उन सभी स्टूडेंट्स ने इस साल अटेम्प्ट किया है एग्जाम, और साथ ही साथ इसी में आप ऐड कर लीजिए फ्रेश एप्लीकेंट्स भी। सो प्रोबेबिलिटी इज दिस कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने इस साल अप्लाई किया है फॉर एग्जाम्स आर ऑफ कोर्स ऑन अ हायर लेवल। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो कट ऑफ को डिसाइड करता है वो है द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। देखें, अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो अगर पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ के कम होने की चांसेस है, एंड ऑफ कोर्स अगर पेपर डिफिकल्ट नहीं है, कंपैरेटिवली मॉडरेट या इजी है, तो कट ऑफ के ज्यादा बढ़ने की चांसेस है। अब चलिए एनालिसिस करते हैं कि इस साल का कट ऑफ एस्टिमेटेड क्या हो सकता है। इस साल के प्री की कट ऑफ को एस्टिमेट करने के पहले प्री के पेपर की एनालिसिस करना भी बड़ा जरूरी है। तो अगर आउट ऑफ टोटल 100 क्वेश्चंस को मैं देखती हूँ तो अकॉर्डिंग टू आर असेसमेंट इजी क्वेश्चंस जो आउट ऑफ 100 आए थे, अप्रोक्सीमेटली 40 वर इजी क्वेश्चंस। As far as moderate to medium questions were concerned, there were approximately 25 questions, यानी 25 क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन थे, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे ना बहुत ज्यादा इजी थे। And as far as the difficult questions was concerned, they were approximately 35, यानी 35 questions थोड़े डिफिकल्ट थे। इसी के साथ साथ ये भी बता दूं कि कुछ questions हर साल डिबेटेबल होते हैं जिनके आंसर्स सिर्फ यूपीएससी इज द बेस्ट जज टू फाइंड आउट। तो ये भी फैक्टर हमें ध्यान में रखना है when we are analyzing the cutoff for any year as far as UPSC pre is concerned. यूपीएससी के प्री की पेपर की एनालिसिस का एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि पेपर में हर सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आए। तो अगर सेक्शन वाइज हम क्वेश्चंस देखें तो करंट अफेयर्स के अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थे 14 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, पॉलिटी के थे 17 क्वेश्चंस। पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिटेल्ड आंसर की अलोंग विद एक्सप्लेनेशन हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको मिलेगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। सो इफ यू वांट टू गो थ्रू द डिटेल्ड एनालिसिस with complete explanation you can go through that video. पॉलिटी की जहां तक मैं बात करूं सेक्शन की, तो it was moderate to easy except for few questions जो tricky थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था हाउ टू प्रोटेक्ट लिबर्टी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लेके। तो कुछ क्वेश्चंस ऑफ कोर्स ट्रिकी थे, लैंग्वेज थोड़ी एम्बिग्यूअस थी, थोड़ी अनक्लियर थी, लेंदी थी, इस वजह से वो थोड़े डिफिकल्ट लगे, लेकिन ओवरऑल पॉलिटी सेक्शन वाज कंपैरेटिवली इजी। एज फार एज एनवायरमेंट इज कंसर्न, इस साल आए थे 15 क्वेश्चंस, हिस्ट्री से आए हैं 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के थे अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के थे 15 क्वेश्चन। न उसे अगर आप ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखें स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, तो यू वुड फाइंड दैट पेपर वाज मोर और लेस वेरी बैलेंस्ड,
यानी कि अगर किसी एस्पिरेंट ने, किसी कैंडिडेट ने सिंसियरली हर सेक्शन को बराबर की इंपॉर्टेंस दी है, तो इस साल का पेपर वॉज सो बैलेंस्ड कि उस एस्पिरेंट के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना वॉज वेरी इजी, राइट? सो ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द पेपर इज that as compared to 2020, this year paper was comparatively easy. तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है as compared to 2020. तो अब हम देखते हैं कि 2021 की एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या है. As far as cut off for this year, that is 2021 is concerned, हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है फ्रॉम 95 टू 97. इसमें प्लस माइनस 2 का मार्जिन लेके जरूर चले. As far as EWS category is concerned, cutoff could range from 80 to 82. As far as OBC section is concerned, cutoff could range from 92 to 94. As far as SC category is concerned, this cutoff could range from 77 to 79. And as far as ST category is concerned, the cutoff could range from 71 to 73. इसी के साथ साथ ये बात भी समझना बड़ा जरूरी है कि हर साल कुछ क्वेश्चंस डिस्प्यूटेड होते हैं जिनका आंसर यूपीएससी की ऑफिशियल की के अकॉर्डिंग ही माना जाता है और वो की दूसरे साल के फाइनल रिजल्ट के बाद ही डिक्लेयर होती है. सो दिस इज आवर सिंसियर एडवाइस दैट इट इज बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन स्पेक्यूलेशन. इस पर्टिकुलर वीडियो से आप एक आइडिया ले लें कट ऑफ का and you start your preparation. देखें, एस्पिरेंट्स के पास अगर उनका लास्ट अटेम्प्ट नहीं है तो दो ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 इज दैट या तो वो ये प्री एग्जाम पास कर लेंगे. अगर वो आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें और उन्होंने प्री एग्जाम पास कर लिया तो दे विल गेट एन एक्स्ट्रा 1 month ऑफ प्रिपरेशन फॉर मेंस. और मान लीजिए गॉड फॉरबिड वो प्री एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो भी नेक्स्ट साल की प्रिपरेशन तो उन्हें करनी है. तो आज की प्रिपरेशन उनके नेक्स्ट साल की प्रिपरेशन में जरूर काम आएगी बिकॉज प्रिपरेशन नेवर गो वेस्ट. सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जाम. एज फार एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट इज कंसर्न्ड, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन की वजह से ये माना जा सकता है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा. लेटेस्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड. तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपका स्कोर एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के थोड़ा भी पास है देन विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. फॉर इंस्टेंस सपोज आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका स्कोर 90 प्लस आ रहा है तो इट इज आवर सिंसियर एडवाइस दैट यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ क्या होगा ये कोई नहीं जानता है. दैट वुड ओनली बी डिक्लेयर्ड आफ्टर यूपीएससी declares its officially. So it is always advisable that without wasting a single minute you should start preparing for mains because you should always keep into mind that hard work always pays and preparation never go waste. यूपीएससी की इस जर्नी में टीम आराध्या आपके साथ है. हम टाइम टू टाइम वीडियोस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड बनाते रहेंगे. सो स्टे कनेक्टेड विद अस and all the very best from Team Aradhya. Thanks for watching our video. If you want us to keep making such informative videos, please like, share and subscribe our channel. Aradhya, the gateway of knowledge. Till then, goodbye, take care and stay safe.